आज की बड़ी खबर। आजमगढ़ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार शाम आजमगढ़ के नेहरू सभागार पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी तरह समाजवादी पार्टी व विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। अगर आयोग की गलती से कोई जीता है तो विपक्षी विधायक इस्तीफा देकर साबित करें। पूजा पाल प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार में उनके पति के हत्यारों को सजा मिली, जबकि सपा सरकार में उसी आरोपी को एमएलसी बना दिया। यही सच सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह न केवल रोहरी आयोग और न ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर सदन में कभी चर्चा करते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सपा सरकार ने न तो पिछड़े वर्ग के लिए IAS PCS को कोचिंग खोला और न ही गरीबों के लिए ठोस पहल की। उन्होंने दावा किया कि NDA सरकार ने प्रदेश में 18 मंडलों में गरीब बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले और जल्द ही मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड की तरह पठन पाठन और की व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मदरसों में नियुक्ति भी की जाएगी। हम लोगों ने एक अभियान हम लोग 22 साल से चलाते हैं, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। जो अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मास्टर बनाना है, तो कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। तो उनको जानकारी नहीं है। तो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो 13 साल से 20 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग रिटायर्ड लोगों से ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। तो उसी की जानकारी के लिए लोगों को उस काम में लगने के लिए और पार्टी संगठन की जो अब तक कहाँ कमी रह गई है उसकी समीक्षा के लिए जिला पंचायत मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार, तो सर जांच कब कराएंगे? जांच चल रही है, जांच चल रही है। हाँ सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि या तो माफी मांगे देश से या फिर एफिडेविट दें, या और इससे तीसरा विकल्प कोई नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग ने सही कहा। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है और धांधली करके चुनाव जितवा रहा है। तो पहले तो राहुल जी को कर्नाटक सरकार से रिजाइन दिला देना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जितने लोग सड़क पर इधर उधर बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जीते हुए लोग हैं पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, उनको नहीं, ताकि ये साबित तो करें कि हम गलत, चुनाव आयोग की गलती से हम जीते हैं, उन्होंने वोट काटा था इस नाते हम जीत गए हैं। तो वो लोग जीते हैं तो पहले तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सर, उत्तराखंड के कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को जो है दर्जा मुस्लिम समुदाय को मिलता था, लेकिन अब सभी समुदाय को मिल रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी अब जितने भी मदरसा बोर्ड हैं, अब सभी मदरसों में यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड की तरह वहाँ भी पठन पाठन की व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू है। जल्द ही वो फैसला होने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी, जो नियुक्ति ये लोग कर लेते थे, अब आयोग से अध्यापकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की तारीफ के बाद पूजा पाल को पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल जी के पति की हत्या हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसी को MLA बना दिया जिन्होंने मारा। अब पूजा पाल ने क्या बुरा कहा? उन्होंने यही कहा कि हमारे पति के हत्यारे को सजा मिली तो योगी जी के कार्यकाल में मिला। तो सच कहा है ना, तो सच सपा को सुनने की आदत है, इस नाते उन्होंने उसका निष्पादन। सदन में अखिलेश यादव भी 18,000 मतदाताओं का एफिडेविट दिखा रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? अखिलेश यादव जी कभी पिछड़ों के विषय में बोलते हैं, कभी उनकी जबान पर रोहरी आयोग की बात आई, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 7, 9, 11 बांट करके देने की है, एक भी समाजवादी पार्टी का नाम बताइए। सदन चला इतने दिन, कोई बोला हुआ? ये कभी रोहरी आयोग पर बात नहीं करते, ये कभी सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं करते, ये कभी बाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा तक बंसी बंजारा बहनिया दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को हिस्सा देने की बात नहीं करते, ये वोट लेने की बात करते हैं। खाली वोट चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। सरकार आएगी तो PDA जो हमारा है हम सबको एक नज़र से देखेंगे। तो सरकार तो थी 5 साल, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अगर एक नज़र से देखे हों तो कम से कम उनके साथ मुसलमान 20% वोट दिए।
तो कम से कम 2.5 साल के बाद मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दिए उसके, तब तो हम मानते कि एक नज़र से देख रहे हो। आपने अपनी सरकार में किसको पूछा? आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके SC/ST के साथ 2 लाख लोगों का जो नौकरी से निकाल दिया, और प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए योजनाएं थी गरीबों के विकास के लिए, उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं डिबेट हमसे कर ले गई, बहुजन समाज पार्टी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर निःशुल्क खोला ना। अब 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। अगर PDA की बात करते हैं तो PDA में इन्होंने क्यों नहीं पिछड़ों के लिए खोला? पिछड़ों के लिए